Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 1, that is the principles of object oriented programming. और उसमें से आज हम सीखेंगे पॉइंट नंबर 1.3 और आज हम सीखेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखे थे, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन क्या था? फिर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपको वैल्यू असाइन करनी थी। सो दिस इज इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन हमने देखा था एट कंपाइल टाइम, मतलब प्रोग्राम रन होने से पहले हम उसको वैल्यू असाइन करते थे। और आज हम सीखेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, मतलब प्रोग्राम रन होते होते वैल्यू असाइन होगी ओके उस वेरिएबल को, वो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं ऑफ वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल हम सीखेंगे। ओके, सिंपल कंसेप्ट है, बस ध्यान में रखो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मुझे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा 1 मिनट लगता है। अगर आपको परचेज करना है कोर्स, गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पर लिंक है, फिल करो। ओके, जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब से हमारी बैच स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए 1500 रुपीज है। एनी टू सब्जेक्ट 3 भी चूज कर सकते हो, 1 भी चूज कर सकते हो। ओके, सो गो इन डिस्क्रिप्शन एंड check out the link. Okay, now let's understand dynamic initialization of variable in C++. Dynamic initialization मतलब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे एट द रन टाइम। रन टाइम मतलब प्रोग्राम रन होते होते जब रन होगा तब हम वैल्यू असाइन करेंगे हमारे वेरिएबल को। ठीक है, देखो समझ में नहीं आया तो अभी एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल देखो, फर्स्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 5, ये हमने इनिशियलाइज किया 5 किसको? a को। ओके, मतलब क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है 200, उसको हमने वेरिएबल दिया a, और a के अंदर कौन क्या स्टोर किया हमने? 5। और ये 5 क्या है? इंटीजर है, इसीलिए इंटीजर a इज इक्वल टू 5। क्लियर? ओके, वैसे ही b इज इक्वल टू 10 हमने इनिशियलाइज किया, मतलब यहाँ इस मेमोरी लोकेशन में कहा भी हमारा ये 10 स्टोर हो सकता है। कहाँ पे? ये 800 पर भी 10 स्टोर हो सकता है। कहाँ पे? जहाँ सीपीयू चाहे वहां पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 400 पे, मतलब हमें पता नहीं होता ये एड्रेस, बस हमें मेमोरी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी हमने स्टोर किया। इस मेमोरी लोकेशन 400 को हमने नाम दिया बी, और इसमें हमने क्या स्टोर किया? 10। तो ये कैसे रीड करेंगे हम? हमने क्या करेंगे, बी में क्या स्टोर किया हमने? 10। और 10 कौन से टाइप का है? इंटीजर, इसलिए इंटीजर बी इज इक्वल टू 10। समझ में आया? इसलिए हमने दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज किए, डिक्लेयर नहीं किए, इनिशियलाइज किए। इनिशियलाइज किए मतलब वैल्यू असाइन की। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इनिशियलाइजेशन हुआ। अभी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसा? तो देखो, हमने तीसरा क्या किया? इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस बी। Dynamically initialize using expression. Expression is a collection of operator and operand. Operator ये प्लस, अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस, और a और b जो वेरिएबल होगी उसको ऑपरेंड कहेंगे। OPERAND, ऑपरेंड। और ऑपरेटर तो हमें पता है, सी के ऑपरेटर, और वेरिएबल को ऑपरेंड कहेंगे। और तो एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ओके, तो हमने तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमारे इस कहाँ पर भी, ओके, तो देखो मैं ऑफ कर दो कैमरा। ओके, तो इतनी हमारी मेमोरी है, कहाँ पर भी एक मेमोरी लोकेशन सम हमें अभी यहाँ पर स्टोर होगा। इस 130000 को मेमोरी लोकेशन हमने वेरिएबल का नाम दिया सम, मेमोरी लोकेशन का नाम दिया मैंने सम। ओके, जब प्रोग्राम a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5, और जब प्रोग्राम हम रन करेंगे तब 5 प्लस 10 क्या है? 15। तब हमारी सम में 15 स्टोर हो जाएगी। समझ में आया? जब हम प्रोग्राम रन करने के बाद, पहले इनिशियलाइज नहीं होगी वैल्यू, जब प्रोग्राम रन करेंगे तभी हमारे वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। समझ में आया? दिस इज अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब यूजिंग वेरिएबल मतलब क्या होता है? बस हमने प्लस किया ना, इसीलिए यूजिंग एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज, दिस इज एक्सप्रेशन a प्लस b। एक्सप्रेशन है, a is operand, b is operand and plus is a arithmetic operator. So expression is a collection of operator and operand. Next one देखो, एग्जांपल float radius is equal to 3.5। ओके, मैंने इस मेमोरी लोकेशन में, मैंने मतलब कंप्यूटर कहाँ पर भी लोकेट करता है, तो यहाँ मैंने स्टोर किया 3.5। ओके, 3.5, और इसको मैंने नाम क्या दिया है? रेडियस। मैं यहाँ पर r लिख रहा हूँ। ठीक है, रेडियस। ओके, फिर देखो डायनेमिक इनिशियलाइज क्या है? इनिशियलाइज यूजिंग अनदर वेरिएबल। ओके, क्या किया? बस मैंने 3.14 इंटू
रेडियस इंटू रेडियस, मतलब जो भी 3.14 इंटू 5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 जो भी वैल्यू होगी उस एरिया में स्टोर हो जाएगी। एरिया एक वेरिएबल लोकेशन स्टोर हो जाएगा ऐसा। ओके, वेरिएबल को नाम एरिया, ए आर मतलब एरिया। तो यहाँ पर वैल्यू बस एम्प्टी होगी। जब वैल्यू रन होने के बाद, प्रोग्राम रन होने के बाद जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो एरिया में स्टोर हो जाएगी, और जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हमें ये एड्रेस पता नहीं होते, ये लिखा है ना, ये 200 400 600, ये हमें पता नहीं होती, किसको भी पता नहीं होती, राइट, कहाँ पर भी वैल्यू स्टोर होती है। और उस वैल्यू हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं। ओके वैसा। सो बेसिकली ये क्या है, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तभी हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। So dynamic initialization means initializing a variable at a runtime using expression, value from another variable or function call. ये example है using expression, ये example है using another variable, और ये example है using the function. ये देखो power 2/3 2,3. So power 2,3 ये this is a built-in function in C++. power मतलब power निकालता है और इसकी value ऐसा होता है, power मतलब 2 into 2 ओके इंटू 2, ये हो जाएगा 8। ओके, तो ये कैलकुलेट होगा और इसकी वैल्यू 8 x में स्टोर हो जाएगी। तो ऐसा कहा तो हमारे मेमोरी लोकेशन में x स्टोर हो जाएगा, और रन होने के बाद यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8 करके। ओके, डू यू गेट दिस? एट अ रन टाइम, जब प्रोग्राम रन होने के बाद हमारे वैल्यू वेरिएबल में असाइन होगी, उसको हम कहेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। और जब हम ये करते हैं, राइट, a इज इक्वल टू 5, जब स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करेंगे वो होगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ओके, और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, जब प्रोग्राम रन होने के बाद वैल्यू हमारे वेरिएबल को असाइन होगी, सो दैट्स अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। डू यू गेट दिस? ओके, now let's move forward to the reference variable. reference variable same simple, एकदम बेसिक है। okay, reference variable मतलब हमारे वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को दूसरा नाम देना, मतलब उस मेमोरी लोकेशन को दूसरा नाम लेना। देखो यहाँ पर a reference variable is alias, alias मतलब another name, reference variable is another name for an already existing variable। एक वेरिएबल है उसको अनदर नाम देना, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। एग्जांपल देखो, तो पहले हमने बस इतना डिफाइन किया प्रोग्राम में, देखो प्रोग्राम में ये नहीं है एज कंसीडर करो। पहले हमने क्या किया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, हमारे एक मेमोरी लोकेशन है उसमें वैल्यू हमने स्टोर की 10, और मेमोरी लोकेशन का नाम ये है, मतलब ये हमें पता नहीं होता मेमोरी, ठीक है, हमने उसको नाम दिया a। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल किया, क्रिएट किया, और वो रेफरेंस कर रहा है हमारे a को, तो इंटीजर एम्पर साइन रेफ। तो ये रेफ की जगह आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको चाहे, ए बी सी कैट डॉग, वो कुछ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू ए, जिसको रेफरेंस करना है उसका वेरिएबल का नाम। ओके, ए को मुझे रेफरेंस करना है, तो आर ई एफ फिर रेफरेंस टू द ए। फिर हमारा देखो दो वेरिएबल हो गए, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, ए भी 10 को ही पॉइंट करेगा, आर ई एफ भी 10 को ही पॉइंट करेगा, मतलब इस मेमोरी लोकेशन को, इसको पॉइंट करेगा, इसको ए बी इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और आर ई एफ भी इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। अभी दो नाम दिए एक मेमोरी लोकेशन को, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, देखो अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। का सी आउट रेफरेंस हमने प्रिंट किया, किसको, इसको, आर ई एफ को प्रिंट किया, क्या इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 10 प्रिंट होगा। ओके, और अभी रेफरेंस आर ई एफ इज इक्वल टू 20 अपडेट किया हमने, इस आर ई एफ की वैल्यू मैंने क्या किया, अभी 20 किया। ओके, और जब आप ए को प्रिंट करोगे तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20 प्रिंट हो जाएगी, 20 प्रिंट होगी। ओके, जब ए को प्रिंट किया 20 प्रिंट हो गया। सो दोनों भी एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, हम एग्जांपल में समझ लेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो ऑन स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ऑफ रेफरेंस